हेलो एवरीवन। आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको बाइनेंस और डेल्टा एक्सचेंज में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो समझाने की कोशिश करूँगा। कृपया करके जो डिफरेंसेस मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझिए और आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या बेटर है। जैसे आपको सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम ऐसे दो ही क्रिप्टो पेयर हमें पता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसके अलावा कितने सारे क्रिप्टो कॉइन्स के यूएसडीटी पेयर्स ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि यही पेयर्स डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में कंप्लीटली इलिक्विड है। अगर आप इसके चार्ट्स जाकर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत ही जो स्मॉल कैप कंपनी के चार्ट्स बनते हैं अपने एनएसए में वैसे चार्ट्स बन रहे हैं। जैसे अभी देखिए यहाँ पर बिटकॉइन सबसे ऊपर बिटकॉइन है और उसका वॉल्यूम आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। ये देखिए, ये है बिटकॉइन का वॉल्यूम, ये है बिटकॉइन का वॉल्यूम। और बिटकॉइन का वॉल्यूम आपको नज़र आ रहा है 107 मिलियन डॉलर्स। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है इथेरियम, जिसका वॉल्यूम आपको नज़र आ रहा होगा 14 मिलियन। और ऐसे ही अगर आप नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे तो 4 मिलियन, 2 मिलियन, 1.8 मिलियन, 1.7 मिलियन, विच इज़ वेरी इलिक्विड। आप ट्रेड करने जाओगे तो आपको रेट कुछ और दिखाई दे रहा होगा और वो हिट कहीं पर और होगा। और एक चीज़ समझिए, जब भी आप किसी का चार्ट ओपन करते हो तो आपको चार्ट ओपन करते समय एक चीज़ ध्यान में रखना है। ये देखिए, यहाँ पर एक मार्क प्राइस होता है और एक ट्रेडेड प्राइस होता है। हमेशा चार्ट ट्रेड मार्क प्राइस का अगर आप ओपन करोगे तो ऐसे आपको नज़र आएगा, लेकिन उसी जगह अगर आप चार्ट ट्रेडेड प्राइस का ओपन करोगे, जो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ट्रेडेड प्राइस का ओपन करोगे तो आपको समझ आएगा ये कितना ही लिक्विड है। देखिए इसका नेचर कितना ही लिक्विड है और ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। अब इसी जगह हम चार्ट देखते हैं इसी का, कौन सी कंपनी है ये, कौन सा कॉइन है ये, डॉज यूएसडी। अब इसी का चार्ट हम बाइनेंस में देखेंगे और आपको पता चलेगा कि उसमें कितना अंतर है। अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा इसका वॉल्यूम 1.1 मिलियन दिखा रहा है 24 आवर्स का। अब हम बाइनेंस में चलते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये है बाइनेंस का कंपैरिजन। अब बाइनेंस में वही कॉइन डॉज कॉइन आपको मैं दिखाऊंगा, उसका क्या रेट चल रहा है वो देखते हैं हम लोग। देखिए उसी कॉइन का बाइनेंस में टोटल वॉल्यूम कितना दिखाई दे रहा है हमें, 1.8 बिलियन। यहाँ पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे डॉज लिखोगे तो आज कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो आपको उसके नीचे 196 मिलियन। यही कॉइन का वहाँ पर कितना वॉल्यूम दिखाया हमें, केवल 1 मिलियन। 100 गुना का फर्क है। सेम चीज़ अगर आप बिटकॉइन का वॉल्यूम देखें तो बिटकॉइन का वॉल्यूम 3.8 बिलियन यूएसडीटी, इथेरियम का 2.15 बिलियन। उसी जगह हमें वहां कितना दिखाई दिया, 100 मिलियन। 100 मिलियन के कंपैरिजन में 1 बिलियन 10 टाइम्स है सर। तो कंपेयर कीजिए कि कितना लिक्विड है। और इसी वजह से यहां पर आप केवल इतना देखोगे कि 24 आवर्स में किस में कितना चेंज आया है। अब वो वाला कॉइन भी अगर आप देखोगे, जैसे ये वाला थर्ड कॉइन देखिए कैट, उसमें 7% का डाउनफॉल है और 290 मिलियन है, जो बिटकॉइन से डेल्टा एक्सचेंज के बिटकॉइन से ज़्यादा लिक्विड है। तो इस जगह पर जब हम इसको क्लिक करके इसको ट्रेड करने के लिए इसके चार्ट को स्टडी करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये कितना लिक्विड है, जिससे हम इसको ट्रेड करने में डेल्टा एक्सचेंज के बदले बाइनेंस में कितनी आसानी होगी, कितनी लिक्विडिटी मिलेगी। अब ब्रोकरेज का कंपैरिजन, दोनों का ब्रोकरेज सेम है। पैसे डिपॉजिट और विड्रॉवल डेल्टा एक्सचेंज में काफ़ी आसान है और बाइनेंस में वो डिपॉजिट तो आसान है
बट उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करना होता है, ट्रेड करना होता है, फिर ट्रेड करने के बाद यूएसडीटी से वापस रुपए में कन्वर्ट करना होता है और फिर उसको विड्रॉ करना होता है। ये प्रोसेस भला ही इसमें डिफिकल्ट है, बट कंपेयर अगर वॉल्यूम का किया जाए तो बाइनेंस में हमें कम से कम 10 से 15 20 कॉइन्स बिटकॉइन के डेल्टा एक्सचेंज के वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम वाले मिल रहे हैं। तो बस यही कंपैरिजन सबसे इंपॉर्टेंट है कि लिक्विडिटी किस एक्सचेंज में ज्यादा अवेलेबल है। अब आप खुद समझदार हो, आपको कौन सा एक्सचेंज चूज करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर बड़ी बड़ी मोमेंटम होता है वहां ही पैसा बनता है, और वो सारे कॉइन्स तो डेल्टा एक्सचेंज में कंप्लीटली इलिक्विड है। केवल बिटकॉइन लिक्विड है, जिसमें आप 100 पॉइंट के लिए ट्रेड कर रहे हो, लेकिन 70 पॉइंट तो आपकी ब्रोकरेज चली जा रही है। तो आप खुद समझदार हो, सोचिए। और अगर आप बाइनेंस में अकाउंट ओपन करना चाहते हो या बाइनेंस से ट्रेड करना चाहते हो, अभी तक तो मेरा रेफरल लिंक नहीं है, लेकिन अगर रेफरल लिंक मिलता है मुझे तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा अपने वीडियो में। और मैं खुद होकर बाइनेंस में ट्रेड करना चाहता हूं, तो अगर आगे चलकर मैं ट्रेड करता हूं तो आपको कुछ वीडियोस भी मैं बाइनेंस के प्रोड्यूस करूंगा। थैंक यू दोस्तों।